बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मीडिया के नुमाइंदगान का कि आज इतवार वाले दिन इंतहाई कलील नोटिस पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मगर मौजू ऐसा अहम था कि जिसके लिए आवाम के सामने वो हक़ाइक़ लाना ज़रूरी थे, जिसके बारे में पिछले 2.5-3 माह से बाज़गश्त चल रही थी कि इस मुल्क में किस तरीके से इमरान अहमद नियाज़ी ने और उनके अहल खाना ने करप्शन का बाज़ार गर्म किया, कमीशन, किकबैक, रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के नए रिकॉर्ड कायम किए। आपके इल्म में है कि फ़रत शहज़ादी साहिबा अल-मारूफ फ़रा गोगी ने बुशरा मानिका साहिबा के साथ अपनी दोस्ती को इस्तेमाल करते हुए पूरे मुल्क में ठेकों की मद में, अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की मद में, अशियाए खुर्दनोश की किल्लत पैदा करने के बाद अरबों रुपए की जायदादें बनाई। और इस कहानी का आगाज़ 2019 में हुआ कि जब इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के पहले ही साल में एमनेस्टी स्कीम के तहत एहसन जमील गुज्जर को और फ़रा को 32 करोड़ रुपए की छूट दी एमनेस्टी स्कीम के तहत, और बाकियों पर इल्ज़ामात लगाते थे, चोर चोर डाकू डाकू के नारे, बेनामी प्रॉपर्टीज़ रखने के इल्ज़ामात। तो अपने अहले खाना के कहने पर जब ये 32 करोड़ रुपए की छूट दी गई, वो इसलिए दी गई क्योंकि पहले ही साल में जो लूटमार शुरू हो गई थी उसके तहत इनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि मनी ट्रेल सिरे से ही मौजूद नहीं थी। यानी कोई भी आपका असासा है, आप जिसको डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते, उसकी मनी ट्रेल आपके पास होना लाजमी है। और वो अक्सर पंजाबी में कहा जाता है रसीदां कड्डो। तो रसीदें मांगते मांगते इमरान अहमद नियाज़ी साहब ये भूल गए कि कुछ रसीदें उनकी तरफ भी ड्यू हैं, और उन्होंने इक़्तिदार के पहले साल में आते ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपना चेयरमैन लगाकर और अपने लोग वेल प्लेस्ड करके तो ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत जो छूट दी वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाती दोस्ती की बुनियाद पर दी, और बुशरा मानिका साहिबा की जो फ़रा गोगी साहिबा से कुर्बत थी उस बुनियाद पर दी। और ये सिलसिला 3.5 पौने 4 साल जारी रहा। इसमें जो कुल असासे जो अनडिक्लेयर्ड हैं, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स जिनको कभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने किसी कागज में डिक्लेयर नहीं किया गया, जिस पर कभी टैक्स नहीं अदा किया गया, वो एहसन जमील गुज्जर के और फ़रा गोगी के मुश्तरका असासे 8 से 10 अरब रुपए के असासे हैं। और ये जब ये इक़्तिदार में आए हैं उससे पहले ये चेक किया जा सकता है कि करोड़ों में जो असासे थे, वो कहते हैं ना कि दिन दुगनी रात चुगनी, इन्होंने तरक्की की, मुल्क की मईशत सिसकियां लेती रही, अवाम पर महंगाई के पहाड़ टूटते रहे, मगर फ़रा गोगी ने अरबों रुपए मालियत के असासे बनाए, क्योंकि इमरान खान साहब का आज तक कोई ज़रिया आमदन डिक्लेयर्ड नहीं है, ना उनका कोई ज़रिया आमदन है, और ना कोई ये बता सकता है कि वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं। बनी गाला के जिस 400 कनाल के महल में रहते हैं उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है, और रोज़मर्रा की ज़रूरियात
पूरी करने के लिए कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन से ऐसे ज़राए हैं जिसके तहत वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करते हैं। ये किसी को आज तक तरीके इंसाफ में भी हम पूछ पूछ थक गए हैं, मगर ये राज ही है और इस राज से अब वक्त आ गया है कि पर्दा उठ जाना चाहिए। जो पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर अफसरान की तैनातियां की गईं, वो भी पैसों के एवज़ की गईं, जिसके अंदर महकमे के सेक्रेटरियों से लेकर और फील्ड के डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स तक और एडिशनल आईजी से लेकर फील्ड में लगे डीपीओज और आरपीओ साहिबान तक रेट तयशुदा थे, रेट मुकर्रर थे और हर हवाले से सीएम सेक्रेटेरिएट को पैसे बनाने का एक जरिया बनाया गया। और ये सिर्फ इसलिए किया गया कि बुशरा मानेका साहिबा ने अपने खावंद के ज़रिए पैसे कमाने थे, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़रिए। फरा गोगी साहिबा ने पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत की है क्योंकि उनको इमरान खान साहब का और बुशरा मानेका साहिबा का कुर्ब हासिल था। कोई ये बता सकता है कि जो करोड़ों की जायदाद हो और इक़्तिदार में आते ही वो 8 से 10 अरब रुपए की जायदाद आप बना लें, ये बिजनेस इमरान नियाज़ी साहब हमें भी बता दें, पाकिस्तान की गरीब आवाम को बताएं कि ये फरा गोगी ने आपके ज़रिए और बुशरा मानेका साहिबा के ज़रिए ये अरबों रुपए की जायदाद कैसे बनाई, और क्या आपने उनको टैक्स छूट देकर एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए 32 करोड़ रुपए की माफ़ी नहीं की। बतौर वज़ीर आज़म आपने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया बुशरा मानेका के कहने पर। आज से चंद हफ्ते कबल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि ये रिश्वत इस तरह कमाते थे कि ये पैसे लेते थे और उन पैसों को शो नहीं करते थे, ये डायमंड बेचकर, ये आप सब गवाह हैं, मीडिया के हजरात बैठे हैं, ये बात मैंने की थी कि दुबई में डायमंड बेचे जाते थे और कहा जाता था हमने ज्वेलरी बेची है जिसके एवज ये पैसे आए हैं। वो पैसे रिश्वत के पैसे होते थे। आज पता लगा, एक ऑडियो आई है जिसमें यह बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई कि किस तरीके से इमरान खान साहब, बुशरा मानेका साहिबा और फरा गोगी का जो ट्रॉयका है, इसने अरबों रुपए कमाए। ये मनी लॉन्ड्रिंग डायमंड्स के जरिए होती थी, करोड़ों के डायमंड बेचे और वो पैसे ब्लैक मनी को वाइट किया गया और ये दुबई में हुआ। मैं चाहता हूं कि ये ऑडियो आपको सुनाऊं। ये अगर आप कैमरे जरा स्क्रीन की तरफ कर दें तो ये आप देख लेंगे कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि वो खातून अव्वल है तो 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट मांगती है। ये कैसा निजाम है? आप चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाते थे, आपसे बड़ा चोर इमरान नियाज़ी साहब पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। ये प्ले कीजिएगा जी, आप जरा काइंडली कैमरों को। मैनू हीरा मंगवा दो, मुझे हीरा मंगवा के दो। और मैं ताले खुलवा दूंगा, मुख्तलिफ काम करवा दूंगा। एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन दे दी है, अभी तक बजट नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है, मैं क्या डालूं, में तो क्या बनेगा हमारे पास? तो कहते हम पैनिक ना हो तो फिर
ये नीचे उर्दू में चल रहा है, ये भी दिखाएं जो नीचे उर्दू में चल रहा है। ये दिखा दे जो नीचे ऑडियो चल रही है, ये जो नीचे लिखा आ रहा है ये भी दिखा दे जरा, थोड़ी अब लोअर करें स्क्रीन, ये स्क्रीनों पे नहीं आ रहा, थोड़ा कैमरा लोअर करें। बस ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। और मैं अब अपनी बात ख़त्म करके अज़मा बुखारी साहिबा को दावत दूंगा कि किस तरह से ये बात हो रही है कि 3 कैरेट डायमंड नहीं, उनको 5 कैरेट दें। और इमरान खान साहब ने कहा मैं ताले खुलवा दूंगा, मैं प्लाजे अप्रूव करवा दूंगा, मैं तमाम काम करवा दूंगा। काम कम हुए हैं मगर डायमंड ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। ये वो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है जो रिश्वत की मद में, जो कमीशन की मद में, जो किकबैक की मद में यहाँ पे माफियाज को परवान चढ़ाया गया। इमरान नियाजी साहब को ये जवाब देना होगा कि ये अरबों रुपए के असासे जो फराह गोगी ने बुशरा मानिका साहिबा के जरिए बनाए हैं, ये ऑडियो बिल्कुल क्लियर है कि मेरी बीबी से बात हो गई है, कल आपको लेटर मिल जाएगा। बीबी डायमंड मांग रही हैं, 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट मांग रही हैं। तो ये कई डायमंड थे जो दुबई में बेचे गए और ब्लैक मनी को वाइट किया गया। ये हैं वो वजूहात जिनकी बिना पे आज फराह गोगी दुबई फरार होकर बैठी हैं और इमरान खान साहब ने उनको फरार कराया है। बाकी बात अज़मा बुखारी साहिबा करेंगी। जी बहुत शुक्रिया जी। पिंकी, गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। और जब हम ये बात कर रहे थे तो इस बात को उस तरह से जो है वो अहमियत नहीं दी गई कि हम शायद सियासी मुखालिफ हैं, हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन इनके कच्चे छट्टे हम पहले से जानते थे और अब जो है वो इनके सबूत जो हैं वो बारी बारी वापस आ रहे हैं। और अजीब बात यह है कि ये जो ऑडियो आज सुबह आई है, इसके अंदर जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो सिर्फ एक हीरे तक महदूद नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का। ये एक चावल का वो दाना है जिससे आप देख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सादिक और अमीन जो अपनी तकरीरों में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चादरों की बातें करता था, आज उसका आलम यह है कि उसने जो है वो 2 ख़वातीन जो है वो फ्रंट मैन रखी हुई थी। और वो आपने वो मुहावरा सुना होगा, कहावत सुनी होगी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इमरान साहब का घर चलाने में और उनकी जो है वो गुर्बत मिटाने में बड़ी अहम 2 ख़वातीन जो है उन्होंने अहम किरदार अदा किए और उनकी कामयाबी के पीछे इन 2 ख़वातीन के हाथ हैं। और बात जो है वो गोगी के रौलों से शुरू हुई थी और अब पिंकी के मुतालबात तक पहुंच गई है कि जो गोगी के रौले हमें हर जगह सुनने को मिल रहे थे, उसके बाद अब पिंकी के मुतालबात भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि ये हमेशा कहा करते थे और इमरान खान साहब ने 1-2 इंटरव्यूज़ में पहले तो उन्होंने फराह को जो है वो किया, डिफेंड किया और डिफेंड करते हुए कहा कि वो उसकी सहेली है, लेकिन ये बताएं कि उसका फराह का कसूर क्या है। दूसरा जुमला उन्हें बोला, उन्होंने कहा बुशरा बेगम एक सादा खातून है, घरेलू खातून है, उसका बुशरा बेगम पे आपको क्या मिलना है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि फराह गोगी के जो है वो भी सामने आ गया और बुशरा बेगम जो है उससे क्या क्या मिला। अभी तो सिर्फ एक हीरे की स्टोरी मिली है, इसके बाद अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। ये ऐसे तो नहीं हो गया कि जो हमारी मोहतरमा साबिका खातून अव्वल साहिबा हैं उनके अगले पिछले रिश्तेदारों की भी सारी जो है वो गुर्बतें दूर हो गई। जिस घर में उन्होंने 2018 में एक हीरे से शादी की थी, इमरान नामी एक हीरे से शादी की थी, उसके बाद हीरो में ही खेल रही हैं। उस हीरे के बाद रोज़ एक नया हीरा मिलता है उन्हें और वो हीरा दुबई जाता है, वहाँ बिकता है और वहाँ पर जो है
वो मौजें मारी जा रही हैं। और बनी गाला जो है उसमें बनी गालवी जो है वो ताले खोलने वाली सरकार बैठे हैं, जो हमारी जो पिंकी पीरनी साहिबा हैं उनके उनके जाहो जलाल और उनकी आमलाना खिदमात जो हैं उनसे फैज़याब होते हुए जो है वहाँ पर हर तरह के ताले खोलने का इंतज़ाम जो है उन्होंने किया हुआ था। वो किसी फैक्ट्री को ताला लगा हो, वो कोई गैर कानूनी काम करना हो, वो कोई गैर कानूनी सोसाइटी बननी हो, हर तरह की जो खिदमात है वो बनी गालवी जो ताले खोलने वाली सरकार है वो कर रही थी। और ये जो 3 कैरेट और 5 कैरेट की स्टोरी है, इसके अंदर एक बहुत अहम लाइन है जो मैं समझती हूँ कि आपको उसकी ऊपर देखना चाहिए कि जो देने वाले हैं ना वो भी कह रहे हैं कि मैं 3 कैरेट वापस ले आई हूँ क्योंकि वो भी ना रख ले। तो इससे इनकी ज़रा जो बिजनेस डीलिंग है उसका भी अंदाज़ा लगाएं कि जो कस्टमर है उसको भी पता है कि ये 3 कैरेट भी खा जाएंगे। उन्होंने कहा 3 कैरेट मैंने वापस मंगा लिया है, 5 कैरेट मैं इनको भिजवा दूंगी। और ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत तकलीफ दे अमर है कि वो पाकिस्तान जो रोज़ बरोज़ गुर्बत में गिरता रहा, वो पाकिस्तान जहां IMF के सामने पाकिस्तान की कौम को गिरवी रखा जाता रहा, वो पाकिस्तान जहां आम आदमी के लिए आटा चीनी अवेलेबल नहीं थी, वो पाकिस्तान जहां पर ज़कात और खैरात खाकर इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बन गया, वो पाकिस्तान जहां आम आदमी की जो है झोंपड़ियां गिरा दी गई, इमरान खान के 300 कनाल के बनी गाला को रेगुलराइज कर दिया गया, उस पाकिस्तान में उस रियासत मदीना का नाम लेने वाले उस आदमी के जो असल शक्ल है, जो उसने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था, वो क्या है। आपको याद है तोशा खाना का भी एक केस सामने आया था जिसके अंदर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने कहा क्या हो गया, 3-4 चीज़ें ही तो मिसिंग हैं, वो टेबल मैट ही तो मिसिंग है, एक सेट ही तो मिसिंग है। बात एक सेट की और उसकी नहीं थी, बात उस हैसियत और उस औकात और उस फ्रॉड, उस चोरी की थी जिसकी इमरान खान को आदत पड़ी हुई है। और वो आदत पहले उसने ज़कात खैरात के ज़रिए पूरी की, उसके बाद हुकूमत में आने के बाद उसने पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने से जो बना हुआ ख़जाना होता है उस ख़जाने को लूट के जो है वो उसके ऊपर किया। और ये 3 कैरेट और 5 कैरेट जो है ये मैं बड़े कैटेगोरिकली आपको कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मोहतरमा पिंकी बीती साहिबा को आमिलाना खिदमात की वजह से मिल रहा था, चूँकि जो इमरान खान ने ताले खुलाने की और उसकी करनी थी उसकी अभी कोई अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि वो अभी अलहदा बाकी होगी। कुछ ताले सिर्फ 3 कैरेट 5 कैरेट पे थोड़ी खुलने थे, ये तो आमिलाना खसूसियात की वजह से उनकी जो खिदमात थी उनकी वजह से 3 और 5 कैरेट का जो है वो उनको हीरा ऑफर किया जा रहा था। सोचने का मुकाम है हमारे लिए एज ए कौम, सोचने का मुकाम है। अब भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनके वो सपोर्टर्स जो इमरान खान की अंधी तकलीद करना चाहते हैं शौक से करें, लेकिन हकायक को बदला नहीं जा सकता। जिसको शक है कि ये वीडियो ऑडियो जो है वो जाली है उसको फॉरेंसिक कराएं। इमरान खान साहब एक साइड पे बिठाएं फराह गोगी को, दूसरी साइड पे बिठाएं पिंकी पीरनी को, बीच में खुद बैठे, इसकी फॉरेंसिक करा के इसका सर्टिफिकेट ला के बता दें। सिंपल सी बात है कि ये गलत है, ये झूठ है, ऐसी ये जो ऑडियो है ये फेक है। इस तरह से हर चीज़ अंडर द कार्पेट नहीं डाली जा सकती। इमरान खान की अभी तो जो हुकूमत वक्त है, जो जैसे मैं पहले हमेशा कहती हूँ कि जिस फाइल को निकालते हैं उसमें फराह गोगी के रौले निकलते हैं, अभी तो हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं। अभी तो हमें तो अभी मुसीबत पड़ी है आम आदमी के जो मसाइल, जो इमरान खान आम आदमी की ज़िंदगी में अजाब पैदा करके गया है, हमें तकलीफ़ पहुँचाने के लिए हमें क्या तकलीफ़, हमें तकलीफ़ वो तकलीफ़ है जो आम आदमी को इनकी वजह से हो रही है। हमें वो तकलीफ़ हो रही है और वो हमारे लिए नहीं थी, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए थी। और ये इतना सैडिस्ट आदमी है, ये इतना जहनी मरीज़ है कि ये दूसरों को तकलीफ़ दे के खुश तो होता था, लेकिन वो आम आवाम जो कभी इसको प्यार करती थी, जो इसको एज ए क्रिकेटर इसको हीरो मानती थी, इसका फ़ैन क्लब था, ये उनके लिए भी गड़े खोद के गया है। ये उनके लिए भी जो है वो उनको कांटे दे के गया है, खुद हीरे लेके घर चला गया है। सो ये हीरो की दास्तान जो शुरू हुई है और ये न जाने कहाँ जाकर ख़त्म होगी। लेकिन इसके ऊपर मेरी अब लास्ट गुजारिश है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस सो मोटो लिया है जिसके ऊपर उन्होंने हमारे दौरे हुकूमत में कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो एग्जेक्टिव का इख्तियार होता है उसके ऊपर उन्होंने एक सो मोटो लिया, हम वहाँ पेश हो रहे हैं। बराए मेहरबानी उसी बेंच का हिस्सा बना लें इन मामलात को भी, और देखिए कि अगर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल देखना है तो इमरान खान की अभी ये चंद चीज़ें हैं, इनमें देखें कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। ये देखिए कि किस तरह से पंजाब कैबिनेट ने पिछले दौर में हज़ारों जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, उनको सर्कुलर के ऊपर जो है वो उनको मंजूरियाँ दी। ये इतनी सिंपल बात नहीं है, ये इतना सिंपल केस नहीं है। और ये जो हीरो की ट्रेड है, ये जैसे अता साहब ने कहा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो दूसरों को चोर 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 कहता रहा, खुद की औकात और असलियत ये है कि ये वो चोर है जो पाकिस्तान की आम आदमी की ज़कात खैरात भी खा गया, आम आदमी की आटा चीनी भी खा गया, आम आदमी के तमाम वसाइल भी खा गया, और उसके बाद उसकी बस नहीं हुई कि उसने हीरो के ज़रिए अपनी 2 फ्रंटमैन ख़वातीन के ज़रिए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की। और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि सोचने का मुकाम है और देखने का मुकाम है कि क्या इमरान खान जो है और उसके जो फ्रंट वुमेन हैं उनके ज़रिए जो पाकिस्तान की लूट मार है उसके ऊपर जो है वो कौन नोटिस लेगा, कैसे नोटिस लेगा, क्या जो है वो उन तक सही बात पहुंचती है नहीं पहुंचती, इसका जो है वो अंदाज़ा कौन करेगा। और इसका इनके जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, इसकी जो स्टोरीज़ हैं, इसके ऊपर तहकीकात जो है वो कैसे होंगी। शुक्रिया। मैं एक आखिरी बात ऐड कर दूं, ये बात डायमंड्स तक महदूद नहीं है। इसमें देखिए अभी मजीद तहकीकात होंगी तो इसमें महंगी घड़ियां और महंगी पेंटिंग्स भी सामने आएंगी। ये दुबई में डायमंड्स, महंगी घड़ियां, महंगी पेंटिंग्स, ये तमाम चीज़ें डॉलर पे 5% कटौती पे जो है वो बेची जाती थी और कैश लिया जाता था। इसमें लिंक इंटरनेशनल एक्सचेंज, उसके ज़रिए हुंडी और हवाला से पैसे वापस पाकिस्तान मंगवाए जाते थे। इसमें एक ख्वाजा आरिफ नामी किरदार हैं, एक शेख नैयर साहब हैं लिंक इंटरनेशनल एक्सचेंज के मालिक। ये 2 हजरात हुंडी और हवाला के ज़रिए जब ये डायमंड बिकते थे, जब पेंटिंग्स बिकती थी, जब घड़ियां बेची जाती थी, तो दुबई में जो पेमेंट ली जाती थी वो 5% कम ली जाती थी क्योंकि ये ब्लैक मार्केट में बेची जाती थी। तो वो फिर हुंडी हवाला से पैसे वापस मंगवाए जाते थे। तो ये इसकी जब तहकीकात होंगी तो ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल है, अरबों रुपए का। तो जो तोशा खाना की भी घड़ियां हैं, वो आज समझ आई कि तोशा खाना की घड़ियां गायब इसलिए हुई कि वो दुबई में बेचकर इमरान न्याजी साहब ने वो दौलत अपनी जेब में डाली और फरागोगी के एहसासों में इजाफा किया। देखिए पहली बात तो ये है कि एंटी करप्शन के तहत हुकूमत ने यह असूली फैसला किया है कि जहां जहां करोड़ों रुपए की करप्शन इन्होंने की है वो तहकीकात कराई जाएंगी। देखिए फोरेंसिक तो तब कराएं जब हमें कोई शक हो। हमें तो कोई शक नहीं इस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी पे। मेरी अर्ज सुन लें। अगर इमरान खान साहब सरकार को दरखास्त देंगे कि ये जाली ऑडियो है, इसका फोरेंसिक कराए, या कोई और साहब, मोस्ट वेलकम। सरकार मुकम्मल तौर पे, अजमा साहिबा भी हमारे साथ एग्रीमेंट में है कि हम बिल्कुल बतौर PMLN, बतौर गवर्नमेंट दुनिया के बेहतरीन इदारों से इसका फोरेंसिक कराने को तैयार है। मगर कोई आके इसको जाली कहे तो सही, इमरान खान साहब बयान दें कि ये ऑडियो जाली है, इसकी मुकम्मल तहकीकात। एक मिनट मलिक साहब एक मिनट। पूरा पाकिस्तान, एक मिनट, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लाला लाला मची हुई है। एक जाने ना जाने, इमरान ही ना जाने, पाकिस्तान तो पूरा जाने है। पाकिस्तान को तो सबको पता है। इमरान खान साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट। इमरान खान साहब अभी तक बेहोशी के आलम में क्यों हैं? इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही कि ये ऑडियो क्या उनके पास नहीं पहुंची होगी? इमरान खान साहब और उनके सारे हवारी इस वक्त नीम बेहोशी की हालत में है, बिकॉज रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और अभी तो सिर्फ एक डायमंड के लिए पकड़े गए हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें आना बाकी हैं। जी आगे आप दरखास्त दें, मैं फोरेंसिक करा देता हूं। जी प्लीज, एक उधर से प्लीज, आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, एक एक करके उधर से, अब उधर से एक एक करके प्लीज आहिस्ता आहिस्ता प्लीज। देखिए अगर
बात यह है कि अगर ऑडियो की ऑथेंटिसिटी और उसकी जेन्युइननेस साबित करना मकसूद है तो उसके लिए किसी मोबाइल की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक लैब पंजाब में मौजूद है, कोई आके दरखास्त दे दे, पंजाब हुकूमत की तरफ से मैं आपको गारंटी करता हूं कि इसकी हम फोरेंसिक करवाएंगे। जी इब्राहिम एक एक करके। देखिए फेडरल गवर्नमेंट ज़रूर इक़दाम कर रही है और हुंडी हवाला के हवाले से हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई शक नहीं है। ये जो दो अफराद का मैंने नाम लिया इनके खिलाफ भी तहकीकात की जाएंगी। देखिए जो फराह गोगी दुबई छुप के बैठी हैं, इमरान खान साहब को मैं चैलेंज भी करता हूं और उन्हें कहता हूं कि अगर इमरान खान का दामन साफ है, अगली फ्लाइट पे ऐलान करें कि फराह गोगी पाकिस्तान आ रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा उसी वक्त। देखिए बात यह है कि सरकार में इमरान खान साहब थे, वजीर आजम पब्लिक ऑफिस होल्डर इमरान खान साहब थे, सवाल उनसे होगा, सवाल पब्लिक ऑफिस होल्डर से होगा। Yes. जिन शख्स का आपने नाम लिया उनके मामलात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। वो आपको पता है एक फैसला भी आया था इमरान खान साहब के दौर में, काबीना में भी मामला गया था। तो बात किसी और की नहीं है, बात इमरान न्याजी की है जो पारसा बनता है और तारीख का सबसे बड़ा चोर इमरान न्याजी। मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं, ये ऐसे नहीं होता। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों के बारे में कानून भी और हमारा मजहब भी बड़ा क्लियर है, लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, आपको याद होना चाहिए मरियम नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब की बेटियां पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन वो बार बार कहा जाता है वो तो पर्दादार खातून है, वो तो गैर सियासी खातून है। अब अगर एक पर्दादार गैर सियासी खातून जो है वो हीरो का कारोबार कर रही है इमरान खान की छत्र छाया में, तो उससे सवाल तो पूछा जाएगा। और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है जिसने ओथ लिया है, जिसने पाकिस्तान के, जिसके ओथ के अंदर ये लाइन आती है कि मैं अपना कोई जाती मफाद जो है वो पाकिस्तान के मफाद पे अजीज नहीं रखूंगा, उससे सवाल उससे किया जाना है कि वो ये एक्सेप्ट क्यों करता रहा और वो क्यों ताले खुलवाने की बातें कर रहा था, और फिर वो अल्टीमेटली मैंने सुना ताले खुले भी बाय द वे। आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन। देखिए ऐड कर लें। नो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, आपको किसने करने ऐसे है ही नहीं। आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए मेरी हकायक चेक करें। पहली बात ये, अकबर नासिर आईजी इस्लामाबाद को सोने में तोलना चाहिए, क्योंकि उसने सेफ सिटी का आपका प्रोजेक्ट खड़ा किया। मेरी यार सुन लें, ये वो सेफ सिटी जिसमें तकरीबन 10 अरब की बचत हुई। नंबर 1, कैप्टन मुबीन जब शहीद हुए चेरिंग क्रॉस पे, उनके दहशतगर्दों जिन्होंने वो करवाई थी सुसाइड बॉम्बिंग, उन तक किस तरह पहुंचा गया? सेफ सिटी के जरिए पहुंचा गया। रोज लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में सेफ सिटी अथॉरिटी अपना किरदार अदा करती है। इंतकाम का निशाना बनाया गया अकबर नासिर को, वो फर्शनास अफसर है, उसकी रिपोर्टें क्लियर हैं और उसने जो खिदमात दी हैं, मैं तो बल्कि रेकमेंड करूंगा कि उसको तमगा इम्तियाज दिया जाए अकबर नासिर को। दूसरी बात ये, राणा जब्बार जो डीजी एंटी करप्शन है, उसका पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें। ये तो अदालत में मामला है ना, ताहिरुल कादरी साहब ने एक FIR दर्ज करवाई, उस FIR में एक लफ्ज भी सच नहीं है।
ये तो उन्होंने साबित करना था कि फायरिंग राना जब्बार ने कराई। आई स्टैंड बाय माय वर्ड, राना जब्बार से ऑनेस्ट पुलिस अफसर मैंने पंजाब में, पाकिस्तान में कम देखे हैं। फर्शनास आदमी है, मुजफ्फरगढ़ रहा, लाहौर के अंदर डीआईजी ऑपरेशन रहा, जहां जहां रहा है, एक पाई का रवादार नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि राना जब्बार दफ्तर के अंदर जो चाय भी पीता है वो उसके पैसे अदा करता है। मैं इस हद तक इस मामले में क्लियर हूं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।